हाँ सर। हाँ सर, बस मैं आपका ऑर्डर लेकर आ गया। हाँ, बस 2 मिनट में आ गया सर। ठीक है सर। शराब पी के गाड़ी चला रहा है, अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी तुझे? अरे मैडम, मैं तो अपनी साइड से आ रहा था, आप ही रॉन्ग साइड से आ रहे थे। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा क्या रॉन्ग है और क्या राइट। मैडम, आपने मुझे टक्कर मारी है और आपने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी। तेरी गाड़ी की कीमत ही क्या है? 1000 रुपए का खर्चा हो गया मेरा। इतनी महंगी गाड़ी तोड़ दी मेरी, इतना सारा नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई तू ही करेगा। मैडम, ये आगे थोड़ा टूटा है, मैं इसे सही करवा दूंगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। भले ही मेरे पास स्कूटी है, लेकिन मुझे कार की नॉलेज आपसे ज़्यादा है। बदतमीजी कर रहा है तू मुझसे। मैडम, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा और ना ही आपसे जबान लड़ा रहा हूँ, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ। तुझ जैसे गरीब जानबूझ के हम जैसे अमीर लोगों की गाड़ी के सामने आते हैं ताकि मरमुरा जाए और हमसे पैसे लूट सके, पर इस बार पैसे तू देगा। इतना सारा नुकसान करा दिया मेरा। मैडम, भले ही आप पुलिस को बुला लो, लेकिन इसमें सारी गलती आपकी है। आप ही गलत साइड से आ रहे थे, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत। तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं। पहले गलती करता है और मुझे छेड़ भी रहा है। बुलाऊं अभी सारी पब्लिक को। मैडम, मैं आपको कब छेड़ रहा हूँ? एक तो आप ही ने मुझे चांटा मार दिया और ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ। सॉरी मैडम, सारी गलती आपकी है, आपको मुझे पैसे देने चाहिए। आपने मेरी स्कूटी का नुकसान किया है। मैडम, मैं इसके कोई पैसे नहीं भर सकता, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, नुकसान करके जब पैसे देने की बात आती है तो भागने की कोशिश करते हो। मैडम, इसमें हजारों नहीं लगेंगे, आपने मेरी स्कूटी तोड़ी है, मुझे आपसे पैसे मांगने चाहिए, उल्टा आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे दूसरे तरीके से बताना ही पड़ेगा। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। कभी कभी कुछ लोग खुद गलती करके उन्हें गलती नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो लाइफ में कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है मेम साहब आ गई। मैडम, मैंने ना आपका खाना लगा दिया है और मैं घर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। दिमाग खराब है क्या तेरा? मुझे पता है तू क्यों छुट्टी मांग रहा है। यहाँ से बाहर जाएगा और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और अपने बच्चों का बीमार होने का बहाना मार रहा है। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे बच्चे की तबीयत सही में ख़राब है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। सुन, मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना और मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे सिर पे क्या खड़ा है, जाके चाय बना के लेके आ। क्या हुआ चेतना, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी उस पर? यार क्या बताऊँ मैं तुझे। मुझे उसे सबक सिखाना और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे सबक सिखाऊं। अच्छा, तुझे उसे सबक सिखाना है? तूने उसकी फ़ोटो ली थी ना? एक काम कर, उसकी फ़ोटो ना सोशल मीडिया पर डाल दे, लोग उसे ना अपना आप सबक सिखा देंगे, ठीक है? मेरा नाम चेतना है। आज मॉर्निंग में घर जाते वक्त एक लड़के ने मुझे मोलेस्ट किया। पहले तो उसने मेरी कार को टक्कर मारी और जब मैं कार से उतरकर देखने गई तो वो मुझे छेड़ने लगा। रोड पर आसपास कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं कर भी क्या सकती थी? मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। वो लड़का मुझे परेशान कर रहा था। जब वो मुझे परेशान कर रहा था तभी मैंने ये पिक ले ली थी। वो पिक आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस पिक को इतना शेयर करें कि उस लड़के को इसकी सज़ा मिल सके, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ वो कभी
किसी लड़की के साथ ना हो। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूं। अब तो लोग उसे सही सबक सिखाएंगे। मुझसे पंगा लिया था ना, अब तो वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। घर से बाहर निकलते ही लोग उसे जूतों से मारेंगे। सर वो आपका ऑर्डर आया था। हाँ दे दो। अरे रुक रुक रुक, 1 मिनट। तू तो वही है ना जिसकी पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है? तो वही है ना जो लड़कियों को छेड़ता है? अरे तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म वरम बाकी है कि नहीं है, जो ऐसा गंदा काम करता है? निकल जाए यहाँ से। तेरे को गली के अंदर घुसने किसने दिया? तेरे को तो गली के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए, धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए, समझ गया तू? नहीं सर, मैं वो नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये देख तू ही है ये, समझ गया ना? बकवास मत कर मेरे सामने, निकल, तेरे से कोई ऑर्डर नहीं लेना, तमीज कहीं का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। सर आपका ऑर्डर आया था। हाँ भैया दे दो। हाँ सर अभी देता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुकना। तुम तो वही हो ना जो लड़कियों को छेड़ते हो और उनको हरासमेंट करते हो? नहीं सर, मैं वो नहीं हूँ। अकेली लड़की को देखकर छेड़ता है? मैंने आज तेरी फोटो देखी सोशल मीडिया पे। भाग जा यहाँ से, मुझे कोई सामान नहीं लेना तुझसे। सभी लोग पता नहीं मुझे देख के क्यों गुस्सा कर रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे वाह, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ही साइड ले रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने ये पिक सोशल मीडिया पे डाल दी और वो वायरल भी हो गई। अब तो वो सबक सीख ही गया होगा। मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था उसे। अगर वो चुपचाप मुझे पैसे दे भी देता तो मैं उसे छोड़ भी देती। इतना ड्रामा मैं करती ही नहीं। लेकिन वैसे भी इन सब में मेरा ही तो फ़ायदा हो रहा है ना। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना इसकी खाल उधेड़ देता। मत कहाँ से आई? अब निकले यहाँ से। के मार के भगाओ क्या? चल जा यहाँ से। मैडम के एक झूठ की वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। जब भी घर के बाहर निकल रहा हूँ तो लोग मुझे बहुत बुरा बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी मैडम के एक झूठे पोस्ट ने। सोशल मीडिया पे लोगों ने बिना सच जाने उस झूठे न्यूज़ को सच मान लिया। लोग भी उसे सच मान रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की है। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस मैडम को मैं उसकी गलती का एहसास कराऊं, उसके झूठ का एहसास कराऊं। शायद इससे मैं एक अपराधी बन जाऊं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे समझ आ गया था कि मैं जो तरीका अपनाने जा रहा हूँ वो गलत है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ भी गलत करना ठीक नहीं होता है। इसीलिए मैं गलत काम नहीं करूँगा। अगर मैं आज चाहूँ तो तुम्हारे चेहरे पर ये फेंक कर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए मैं ये काम करके अपराधी नहीं बनना चाहता। ये रोड देख रही हो कितनी सुनसान है। अगर मैं चाहूँ तो आज मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुमने उस पोस्ट में लिखा था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे ये सिखाया है कि लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम ये कहाँ समझोगी। तुम्हारी एक पोस्ट की वजह से मेरी जॉब चली गई, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी कुछ लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियाँ बदनाम होती हैं। लोग उन्हें गलत समझते हैं। हमेशा सभी लड़कियों को गलत समझा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे जैसी कुछ गलत लड़कियों की वजह से। कभी कभी तो मन करता है तुम जैसी लड़कियों को मार दूँ, लेकिन क्या करूँ। मेरे घर वालों ने सिखाया है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी एक गलती की वजह से एक इनोसेंट लड़का अपराधी बन जाता है।
उस दिन सारी की सारी गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझ पे झूठे आरोप लगा दिए। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं देखो देखो रेपिस्ट आ गया। मेरी फैमिली कहीं भी जाती है तो लोग कहते हैं रेपिस्ट की फैमिली आ गई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उनकी कितनी इंसल्ट हो रही है, जबकि मैंने किया ही क्या है। गलती तो सारी की सारी तुम्हारी थी, मैंने तो सिर्फ सच बोला था। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पोस्ट मैं आज ही डिलीट कर दूँगी। वो पोस्ट मैंने गुस्से में आके डाल दी थी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम तो वो पोस्ट डिलीट कर दोगी, लेकिन तुम्हारी उस पोस्ट की वजह से लोगों के दिलों में मेरे लिए जो नफ़रत है, मेरी फैमिली के लिए जो नफ़रत है, वो कैसे बदलोगी? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा पूरा करियर ख़राब कर दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी लड़की होने का कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाना। कभी भी किसी पर झूठे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोच लेना कि उसकी भी कोई फैमिली होगी। क्या पता वो अपनी फैमिली का इकलौता हो, क्या पता तुम्हारी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं। इसीलिए कभी भी कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। कुछ लड़कियां लड़कों पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपराधी साबित कर देती हैं, जो कि गलत है। सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें जो सच में अपराधी हो, जिन्होंने सच में गलती की हो, ऐसे लोगों को नहीं जो इनोसेंट हो, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। दोस्तों, ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस वीडियो में ये दिखाया है कि सोशल मीडिया का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी पावर है जो किसी की ज़िंदगी आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कभी भी कोई भी गलत पोस्ट दिखे तो उसको शेयर करने से पहले आप उसके बारे में पहले जानना, तब जाके उसे शेयर करना, क्योंकि आपके एक गलत कदम की वजह से सामने वाले की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस वे में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर ये मैसेज और लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।